हाँ तो नैना, आप हो एहसान फरामोश। जब आप अपने भाई की ही नहीं हुई, जब दिलबर बाबर आप अपने दोनों भाई की नहीं हुई, तो सितारा जी तो बहुत दूर की आपकी खाला है। तो आपसे तो यही उम्मीद रखी जा सकती है कि आप अपने भाई की नहीं हो, तो फिर खाला का रिश्ता तो बहुत दूर है। और रही बेबू आंटी की बात, तो बेबू आंटी जी का हो गया है पोपट। वो गई थी सबको जेल में बंद करवाने, कानून दिखाने, कानूनी कार्रवाई करने, लेकिन कानूनी कार्रवाई उन्हीं पर पड़ गई भारी और उनका हो चुका है पोपट। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ रिजवाना खान। आप सब कैसे हो? उम्मीद हो आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज बात करेंगे हम नैना पर, और नैना के बारे में मैं यही कहना चाहूँगी, जो मेरी राय थी पहली बार मैं गलत हूँ। जबकि मैंने लाइव में जब उनकी बात सुनी थी तो उन्होंने अपने भाई के बारे में कहा था कि नहीं, मेरे भाई को मैं हाथ नहीं उठा सकती। ठीक है, ये लाइव में मैंने सुना था, यानी कि मुझे ऐसा लगा था कि कहीं ना कहीं वो अपने भाई की इज्जत करती हैं। लेकिन आज ये साबित हो गया है कि नैना किसी की भी नहीं है। वो अपने भाई की भी नहीं, वो दिलबर की नहीं, वो बाबर भाई की भी नहीं, और वो सितारा जी की भी नहीं। नैना एक निहायती खुदगर्ज लड़की है। नैना, आप सुन रहे हो? आपने अपने ही मुल्क का नाम बदनाम किया है। वो कैसे? अब आप बोलोगे इसमें मुल्क कहाँ से आ गया? तो मुल्क की बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि आप एक मुसलमान हो के अपने ही मुल्क का नाम बदनाम कर रहे हो। आपका दुश्मन कोई नहीं है, आपका दुश्मन आप खुद हो। आप खुद अपने दुश्मन हो। जब आप अपने रिश्तेदारों के नहीं हो सकते तो फिर किसके होगे? समझ में आ रहा है? मैं यही कहना चाहती हूँ कि नैना, आपने आपके मुल्क का नाम, पाकिस्तान का नाम बर्बाद किया है, बदनाम किया है। आप ऐसी निहायती घटिया औरत हो जिसने पहले तो अपनी खाला के घर में आग लगाई, एक नहीं दो दो खालाओं के घर में आग लगाई। आप इतनी छोटी बच्ची तो थी नहीं कि आपको पता नहीं चलता कि आप जो करने जा रही उससे क्या इफेक्ट आने वाला है। फिर भी आपने अपने खालाओं के घर में आग लगाई, व्यूज़ पाने के लिए शायद। सॉरी, यहाँ मैं गलत हो सकती हूँ, व्यूज़ के लिए, या फिर आपकी फितरत ही कुछ ऐसी होगी। और दूसरा, आपने आपके भाइयों को भी धोखा दिया, जबकि हमने देखा है दिलबर बाबर ने आपको कितना सपोर्ट किया है। शायद आप अपनी औकात भूल गए हैं नैना जी, आप अपनी औकात भूल गए हो। अब भूल गए वो दिन जब आपके घर में चूल्हा भी नहीं था और आप अपने भाभीियों के वहाँ, भाई के वहाँ खाने जाते थे, तैयार खाने जाते थे। वहाँ बैठकर आपने खाना खाया है, आपने अपना वक्त वहाँ पर गुजारा है, अपना टाइम निकाला है। सितारा जी के वहाँ भी आपने अपना टाइम निकाला है, और आज आपका वक्त कुछ सुधर गया है तो आप अपनी औकात भूल गए हो। ऐसी बात है ना, आपने अपने भाइयों को ब्लॉक कर दिया, नंबर ब्लॉक कर दिए, बातचीत बंद कर दी। ये सब तो एक खुदगर्ज इंसान ही कर सकता है, खुदगर्ज एक बहन ही कर सकती है। आप तो बहुत ही खुदगर्ज निकली नैना जी। मैं तो आपको अच्छी समझ रही थी, लेकिन आपने यहाँ प्रूफ कर दिया है। और रही बात बेबू जी की, तो बेबू जी का हो चुका है पोपट। वो गई थी कानूनी कार्रवाई करने, सबको जेल में बंद कराने, लेकिन वो शायद भूल गई थी कि कानूनी कार्रवाई उसी पे की जाती है जिसने जुल्म किया हो और जिसने जुल्म बर्दाश्त किया हो। लेकिन यहाँ एक तरफा बात नहीं थी बेबू जी। अगर आपको किसी ने गाली दी थी तो आप भी चुपचाप नहीं बैठे थे, आपने भी भर भर के गालियाँ दी थी। तो हिसाब तो बराबर हुआ ना। फिर कैसा केस? केस जब होता कि सामने वाला इंसान आपको गालियाँ देता और आप बर्दाश्त करती, चुप रहती और अपनी कानूनी कार्रवाई करती, तो उसको किया जाता है कि जुल्म हुआ। आप अगर गाली दोगे तो गाली तो सुननी पड़ेगी। इससे बेहतर है ना आप गाली देती और ना गाली सुननी पड़ती। और अभी भी वक्त है, बाज आ जाओ, ये सब चीज़ों को छोड़ दो, अपनी अपनी ब्लॉगिंग में व्यस्त हो जाओ, ये सब झगड़े अब बंद करो। अब आपको याद आ रहा है, अब आप लोगों से कह रही हैं कि ये झगड़ा किसके लिए? मैं ऐसी नहीं हूँ, मैंने तो सलमा का स्टैंड लिया था इसलिए ये झगड़ा मेरा नहीं है। तो बात वही तो थी, पहले से हम आपको यही समझा रहे थे बब्बू जी कि आप इतना अंदर, इतना डीप में मत जाओ।
आप किसके लिए लड़ रहे हो, किसके लिए स्टैंड ले रहे हो? जरा सामने इंसान भी तो देखो कि क्या सच है क्या गलत। नहीं, लेकिन आपको तो बस लड़ाई लड़नी थी, तो फिर लड़ो। अभी तो आपको और आगे जाना है, आगे कार्रवाई करनी है, तो ठीक है, हम भी रेडी है, बैठेंगे यहाँ पर, देखेंगे कि आपकी कानूनी कार्रवाई और कहाँ तक जाती है, ठीक है ना। लेकिन फिलहाल अभी तो आपका हो चुका है पोपट, यही बोलेंगे ना। तो देखो, मैं तो हूँ एक मुसलमान, एक मोमेडन, लेकिन सबसे पहले मैं एक इंडियन हूँ, ठीक है। मैं एक इंडियन हूँ और मुझे गर्व है कि मैं इंडियन हूँ। चाहे मैंने मेरे देश के लिए कुछ किया हो चाहे ना किया हो, लेकिन मैंने मेरे देश का कभी इस तरह से नाम बदनाम नहीं किया जिस तरह से बेबो जी गुंडागर्दी करके नाम बदनाम कर रही हैं और नैना जी इस तरह की जलील हरकतें कर कर, ठीक है। तो मैं भाई, मुझे तो बड़ा प्राउड है कि मैं इंडियन हूँ और मैंने ऐसा कुछ काम नहीं किया। शर्म तो आप लोगों को आनी चाहिए। मैं एक मोमेडन हूँ, मैं एक मुसलमान हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं एक इंडियन हूँ, ठीक है। मैंने अपनी पढ़ाई गुजराती मीडियम से ली है, ज़्यादा नहीं पढ़ी हूँ मैं, थोड़ा बहुत पढ़ी हूँ, लेकिन जो भी पढ़ी हूँ मैंने गुजराती मीडियम से अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है। तो मैं गुजराती में आप लोगों से, आप जैसे लोगों से कुछ कहना चाहूँगी। बेबो जी और नैना जी से खास कहना चाहूँगी कि તમારા જેવા લોકોને, અગર તમારા જેવા લોકો મારા હત્તે ચડી ગયા ને, તો હું તમારા જેવા લોકોને તોડી નાખીશ, ભાંગી નાખીશ અને ભૂક્કો ભૂક્કો કરી નાખીશ. તમારા જેવા ફૂલેલા ફાફડાઓને હું એવી રીતે ધબેડીને ખાખરા જેવા એકદમ ફ્લેટ કરી નાખીશ. તમે મારા હત્તે તો આવો, સમજ્યા કે નહીં? હું એક અમદાવાદી છું, હું એક ગુજરાતી છું. ભલે હું મોમેડન છું, મુસલમાન છું, પણ હું સૌથી પહેલાં એક ગુજરાતી છું. સમજ્યા ને? ના સમજણ પડી હોય તો આવી જજો, હું તમને બરોબર તરીકેથી સમજાવીશ. तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, बेबो जी, नैना जी, अभी भी वक्त है, आप बाज आ जाओ अपनी हरकतों से। इस तरह से अपने मुल्क का नाम, अपने देश का नाम खराब मत करो। आपके वजह से आपके दूसरे अच्छे लोगों के भी नाम खराब होते हैं, मुसलमान बदनाम होते हैं। बेबो जी, आपकी इस तरह गुंडागर्दी से, गुंडागर्दी दिखाने से, नैना जी आपकी बदतमीजी, बदसलूकी और इस कदर क्या बोले, एहसान फरामोशी, इस कदर एहसान फरामोशी से आपकी वजह से दूसरे लोग भी बदनाम होते हैं, दूसरे मुसलमान भी बदनाम होते हैं जो कि काफ़ी अच्छे हैं, और लेकिन आपके वजह से वो भी बदनाम हैं। नहीं तो चिल्लू भर पानी में डूब मरिए, लेकिन आपको तो चिल्लू भर पानी भी कम पड़ेगा। ओहो, ठीक है, आपके हिसाब से कुछ पानी ले लीजिएगा, उसमें डूब मरिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।